इच्छा के कारण मां सहोदरी आइलो तोर पूरा गुरु गोरखनाथ। जोगीराज। हाँ माता जी। क्या मुझे भिक्षा लेकर के आने में ही इतना विलंब हो गया, इसीलिए मेरे दरवाजे पे रो रहे हैं जोगीराज? नहीं माता जी, ये आपके दरवाजे पर मुझे खुशी की आंसू बह रहा है, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, कितने माँ बहनों के दरवाजे पर मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। जितना जल्दबाजी तुम भिक्षा देने के लिए सक्षम हो गई, उतना जल्दबाजी कोई माँ बहना मुझे भिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं होती है। तो ठीक है योगीराज, भिक्षा ले लीजिए और मेरे दरवाजे पर से ही भोजन करके ही जाइएगा जोगीराज। तो ठीक है माता जी, मुझे भिक्षा दे दीजिए। हेलिया भाव चलिया भन बाबायो, हेलिया भाव में चलिया भाव परदेसी होगी, हे कंद मूले ये गुरु गोरखनाथ। आहे लाज बीज देख पी गेल छ तो की तोरा लाज करती नहीं ले छ गे मैं खानदान कसन छे के चंद्रात बसुंदे हमरा लगे चुच में चुच लड़ाई आ कखनी कहीं छुलकाबा मर्दबा भाग गेले हमरा लगे से ई कहस बा लोग बियाह हुए छे न भाजी की छोरा सब कने लगे जाल घुसर घुसर करे अखन हम जेबे हाँ हाँ जोगीराज, आप भी इस अवस्था में झूठ बोलती हैं। ये आपने क्या कह रही है बाबा? आपने तो कही कि मैं इस महल में अकेली हूँ
और मेरा पुत्र शिकार करने के लिए हमसे आदेश लेकर बीजू वन जंगल गया है, लौटकर अभी नहीं आया है। हाँ हाँ जोगीराज। लेकिन ये कौन है माता जी? जोगीराज, ये मेरी पुतहू है और इस वक्त ही देखिए ना, अभी नैहर से ही अपने ससुराल नगरी की ओर आ गई। हे माता जी, अपने पुत्र को आपने कैसा खानदान में शादी किए हो? अपनी मर्जी से जाती है और अपनी मर्जी से आती है। हे अपन खानदान का से हमर खानदान में उठकर पुट रहा। देखिए माता जी, किस प्रकार से आपकी पुतहू बोल रही है। सुनो, तुम जोगी फकीर के साथ इस तरह वातावरण क्यों कर रही है? मेरा पुत्र तो हमसे आदेश लेकर के शिकार करने के लिए गए हैं और अभी तक वो शिकार करके नहीं आए हैं, और तुम इस महात्मा से क्यों अनाप शनाबे ही बातें कर रही हो? अहाँक नहीं जाने छिए माई जी, समझलिए? हम सब जाने छिए, नहीं जाने छिए हम बतबैया। क्या जानती हो? हमरो सब लग बेटा भिक्षा ले गेल के, अपने से भिक्षा ले ले से छल के, समझलिए? देखिए, ये अभी अपने नैहर से ससुराल नगरी की ओर आकर के मुझे शिक्षा दे रही है। हाँ माता जी। जोगीराज, अहाँ यकीन करियो कि ना, अहाँक बेटा है, ये मेरा पुत्र है। अहाँक पुत्र है, हमर स्वामी जी के अयन सब। देखिए देखिए। माता जी, हाँ है जोगीराज। क्या आपका पुत्र जोगी बैरागी हो गया है? नहीं नहीं जोगीराज, मेरे पुत्र तो राजा महाराजा है, हमसे आदेश लेकर के वो शिकार करने के लिए गए हैं। यदि आपका पुत्र राजा महाराजा है, शिकार करने के लिए बीजू वन जंगल जा रहा है, आपके पुतहू एक जोगी बैरागी को पति मान रही है। हाँ हाँ, इनसे पूछिए माता जी, यदि आपका पुत्र शिकार करके लौटकर इस दरवाजे पर आ जाएगा तो आपको पुत्र को कहां शरण देगा? और ये जोगी बैरागी को जो पति मान रही है, इसे कहां रखेगा? ओकरा चूल्ही लगेबे, तोरा हेना आरती देखेबे, समझलो? सुन लिया माता जी? हाँ है जोगीराज। जिस पुत्र को तूने 9 महीना अपने गर्भ में पालन किया, 10वां महीना गोद खिलाया, सीने फाड़ कर दूध पिलाई, उस पुत्र को ये चूल्हा में लगाएगी और ये जोगी बैरागी को आरती उतारेगी। ए अपन से साथ के न सुख करे, के न करे छे? ए सुनो, देखिए माता जी, आपका पुत्र पागल हो चुकी है। सही में इसे दिमाग खराब हो चुका है। जल्दबाजी रांची में भर्ती करवा दीजिए। चलन पढ़ा करा दे, चले यहाँ भागलपुर मायागंज में। देखिए देखिए किस प्रकार से हमारे दिमाग ठीक है, समझलो? क्या गे चंडाली, तू मेरे पुत्र को चूल्हा पे चढ़ा करके आंच लगाओगी, यही ना? इस जोगी फकीर के साथ तूने यह समझ आराम करने के लिए चाहती है? ये माई हमारे तो राज के भवन में मैं आराम करबे। कितना ये लट्ठा है, जोगी फकीर को तुम अपना पति ही मान रही हो। आगे नहीं के अभी गरली पुता हुए, आगे ससुराना सा भर लेगे तू समान। महिला के बिगड़ पुता हुए, ससुराना सा मर ले। नहिरा के बिगड़ल पुता हुए, आ गई ससुराना सा भर लेके तू समान। मेहमानी जबली बहे माता हमारे बचा, हे बारी मारा मरबो के कुसमन सहर गुजरात।
लीजिए जोगीराज, भिक्षा ले लीजिए। दीजिए माता जी। आखिर तब भिक्षा लइए ले लो ना। जोगीराज, मेरे दरवाजे से और मेरे ही हाथों से भोजन करके इस दरवाजे पर से जाइएगा जोगीराज, नहीं तो मुझे भिक्षा दिया हुआ मुझे सार्थक नहीं होगी। हे माता जी, आपके घर में सुख शांति होता तो ये जोगी बैरागी आपके दरवाजे पर से भोजन करके जाता, क्योंकि आप यदि मेरे लिए भोजन परोस कर लाएंगे, मेरे आगे में थाली देंगे, कहीं आपका पुतहु मेरे आगे से थाली खींच लिया तो आपका भोजन दिया हुआ सार्थक नहीं होगा। यहाँ सुख शांति से राइट टेबला छे कि हिंदू मुस्लिम राइट टेबला छे। चलो यहाँ कचन जान ला, देखो ई सब कचन धराय ला, धराय सब कचन धराय ला। क्या इसे जबरदस्ती कर रहे हैं जोगी फकीर के साथ? इसे जाने दो। मैं जाने क्यों दूं माँ जी, ये मेरा पति देव है, मैं जाने क्यों दूं पति देव। हे माता जी, आप इसको समझाइए बुझाइए, हमें जाने के लिए आदेश दे दीजिए। ठीक करिए जोगीराज, आप जा सकते हैं जोगीराज। चाहो तो ये अपने पति के वियोग में पागल हो चुकी है। तो चल जाते देखे छे कहां से। हाँ जोगीराज, जाओ तो कौन रास्ता से कौन बाप लाए ना कलंक सब हमरे छी। इसे रोक के माता जी मैं जा रहा हूँ। जाइए जाइए जोगीराज। माता जी, इसे रोकते क्यों नहीं है? हमें चलाकर इसे पाछे भेज देते। माँ जी, हाँ हाँ बोलो। जिस पुत्र को आपने अपने घर में 9 महीना तक रखी, एक एक पल दुख के साथ आपने 9 महीना तक बिताए और उसे जन्म दिए, जन्म दे करके उसे अपने गोद में खिलाए धुपाए, धीरे धीरे उसे अच्छा संस्कार दिए, पाल पोस करके बड़ा किया, अपने सीने से 32 सुआ आपने दूध पिलाया, प्यार दिए, दुलार दिए। माँ, आप अपने बेटा को पहचान नहीं सके, लेकिन मेरे पतिदेव केवल मेरे साथ एक रात अंचल कोहबर सुहाग रात मनाई है। मैंने अपने पतिदेव को पहचान लिया, आप क्यों नहीं पहचान सके माता जी? यकीन कीजिए माता जी। तो ठीक है, तुम्हारा यही कहना है ना कि तुम्हारा ये पतिदेव है और मेरा ही पुत्र है? जी माँ जी। तो ठीक है, मेरे ही पुत्र को बाएं ही अंग में एक लहसुन का दाग है, यदि जब वो पहचान निकल गया तो मेरा ही पुत्र है। यदि जब वो पहचान नहीं निकला ना, तुझे मैं चुल पकड़ करके इस महल से बाहर को कर दूंगा। आपका सजा मुझे स्वीकार है माँ जी, लेकिन आप, मैं यकीन के साथ विश्वास के साथ कह सकती हूँ माता जी, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं आपको सबूत भी दे सकती हूँ। तो ठीक है, मेरे पुत्र को पहचान दिखाओ, ठीक है, तभी मैं जानूंगी कि मेरा ही पुत्र है ये। तो ठीक है माता जी, अगर विश्वास नहीं है आपको तो ये लीजिए। माता जी, किसी नारी को पुरुष को शरीर देखना महापाप होते। ठीक है रे जोगीराज, दूसरे नारी को
दूसरे ही पति को शरीर देखना महापाप होती है, लेकिन नहीं मान रही है, क्या करिएगा। देखे नहीं दीजिए जोगीराज, हमें 10 राग नहीं छुए छिए, समझलो। एते हमें नहीं छिए जो 10 राग छोड़ा सब पर नजर डालने फिर गनौल वाला छोड़ा। ठीक है दिखाओ, वो पहचान कहाँ है। तो ठीक है माँ जी, मैं आपको पहचान अवश्य करा कर ही रहूंगी। ये देखिए माँ जी, अगर आपको विश्वास नहीं, यकीन नहीं है तो ये लीजिए अपने आंख से देखिए। और नावत आही न मान बेटा हो, आहो वो सब न तारला तूने अच्छा काम नहीं किया रे मेरे लाल, कि तुम्हारे पिताजी एक बचपन में ही वो अपने परम धाम की ओर चल बसे रे। और यार भी तूने इस भिक्षा वृद्ध मां से तूने छल करके भिक्षा ले लिया रे बेटा। जितने ही तुम्हारी माँ के आंख से ही आंसू चलेंगे ना, सभी धर्म किया हुआ पा जाएंगे मेरे ऐसा श्राप मत दे मां, मत दे बेटा। तूने मेरे ही कोख में तूने पुत्र नहीं जन्म लिया था रे, तूने मेरे ही कोख में तो कपूत ही जन्म लिया था, कपूत रे। अधीरा मैं जानती कि आगे ही चल करके मेरे साथ तूने धोखाबाजी दागाबाजी करेंगे, छल करेंगे, तुझे मैं सूरी घर में नमक चटा करके प्राण लेती माँ। एक बचपन से अभी तक में तेरा पुत्र तेरे साथ जो भी गलती किया माँ, अपने पुत्र समझकर मुझे क्षमा कर दे माँ, क्षमा कर दे। नहीं रे दोस्त, तुम क्षमा करने का योग्य नहीं हो रे। तो पुत्र ही नाम पे तुम कलंक जन्म लिया था मेरी कोख में। आ गई सावतो लतिया गे सहो
संग दुलारा सबे तो गलतिया गे माता माफ मोरा को ना गलतिया रे दुश्मन मैया तोरो मान तुमसे झूठ बोलकर तेरा पुत्र भिक्षा अवश्य लिया है माँ, लेकिन तेरे पुत्र का साथ लाचारी था माँ, इसलिए तुमसे मैंने झूठ बोलकर भिक्षा लिया हूँ। तुम जानना चाहती हो माँ? तू अरे दुष्ट पापी मैं जानना चाहती हूँ, कौन सा तुम्हें ऐसा ही आफत विपत्ति ही आ गया जो मुझसे छल करके तूने भिक्षा ले लिया रे?